आज हम बात करने वाले हैं एसी स्टेबलाइजर के बारे में, जो एयर कंडीशनर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे गर्मी पीक पर पहुंचती है, एसी घर की सबसे ज्यादा चलने वाली अप्लायंस बन जाती है। लेकिन एसी सिर्फ एक फैन या कूलिंग मशीन ही नहीं होता, बल्कि इसके अंदर बहुत महंगे और सेंसिटिव कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कंप्रेसर मोटर और पीसीबी कंट्रोल बोर्ड। ये कंपोनेंट्स बिल्कुल एसी की हार्ट और ब्रेन की तरह काम करते हैं। अगर इन्हें प्रॉपर और स्टेबल वोल्टेज सप्लाई ना मिले तो धीरे धीरे इनकी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है और कभी कभी अचानक से कंप्लीटली डैमेज भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में सिर्फ कूलिंग परफॉर्मेंस ही डाउन नहीं होती, बल्कि रिपेयर और रिप्लेसमेंट का खर्चा हजार रुपये तक पहुंच सकता है, जो किसी के लिए भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए एसी को सेफ रखने और लॉन्ग टर्म में पैसा बचाने के लिए एक सही एसी स्टेबलाइजर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। एक्चुअली में एसी स्टेबलाइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पावर सप्लाई में आने वाले हाई और लो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को तुरंत सेंस करता है और उन्हें कंट्रोल करता है। ये एसी तक पहुंचने वाली बिजली के वोल्टेज को स्टेबल करता है, ताकि एसी को हमेशा एक सेफ और कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिलती रहे। इससे कंप्रेसर मोटर पर अननेसेसरी लोड नहीं पड़ता, पीसीबी जैसे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज की वजह से डैमेज नहीं होते और एसी बिना किसी इंटरप्शन के स्मूथ और इफिशिएंट तरीके से काम करता रहता है। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो स्टेबलाइजर एसी को वोल्टेज के अप्स एंड डाउन से बचाकर उसकी परफॉर्मेंस और लाइफ स्पान दोनों को प्रोटेक्ट करता है। आजकल मार्केट में एसी मेनली 2 टाइप्स के मिलते हैं, विंडो एसी और स्प्लिट एसी। और इन दोनों कैटेगरीज के अंदर आजकल 2 टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। नॉन इन्वर्टर एसी सिंपल मोटर और फिक्स स्पीड कंप्रेसर पर काम करता है। ये टेक्नोलॉजी वोल्टेज फ्लक्चुएशन को खुद हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए नॉन इन्वर्टर एसी को स्टेबल और कंट्रोल वोल्टेज सप्लाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे एसी के लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना ही है, वरना कंप्रेसर और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के डैमेज होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। वहीं इन्वर्टर एसी के अंदर एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स यूज की जाती है, जो कंप्रेसर की स्पीड को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है, और इसी वजह से इन्वर्टर एसी छोटे मोटे वोल्टेज फ्लक्चुएशन को खुद ही मैनेज कर लेता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि हर इन्वर्टर एसी ब्रांड की अपनी अलग अलग वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज होती है। किसी ब्रांड की एसी 140 से 280 वोल्ट के बीच सेफली काम कर लेता है, तो किसी का ऑपरेटिंग रेंज 150 से 270 वोल्ट या 160 से 285 वोल्ट तक का होता है। अगर आपके एरिया में बिजली का वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमेशा इसी स्पेसिफाइड सेफ रेंज के अंदर ही रहता है और वोल्टेज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऊपर नीचे नहीं होता, तो ऐसे केस में इन्वर्टर एसी के साथ अलग से स्टेबलाइजर लगवाना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि इन्वर्टर एसी बिना स्टेबलाइजर के भी सेफली ऑपरेट कर लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को भी अपने एरिया में कब वोल्टेज अप हो जाए या कब डाउन हो जाए, इसका एग्जैक्ट अंदाजा कभी श्योर नहीं होता। बिजली कभी भी अचानक हाई हो सकती है और कभी बहुत लो हो सकती है, और ये फ्लक्चुएशन बिना वार्निंग के होते हैं। इसीलिए मेरी क्लियर और प्रैक्टिकल सलाह यही है कि चाहे आप नॉन इन्वर्टर एसी खरीदें या इन्वर्टर एसी, दोनों के साथ एक अच्छा और कंपैटिबल वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये आपके एसी के महंगे कंपोनेंट्स जैसे कंप्रेसर और पीसीबी को बड़े नुकसान से बचाता है और लॉन्ग टर्म में आपको हैवी रिपेयर और रिप्लेसमेंट कॉस्ट से सेव करता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी के लिए स्टेबलाइजर का टाइप अलग होता है। नॉन इन्वर्टर एसी फिक्स स्पीड कंप्रेसर पर काम करता है, इसलिए इसके लिए जो स्टेबलाइजर आता है वो मेनली हाई और लो वोल्टेज को कट ऑफ और रेगुलेट करने का काम करता है। ये स्टेबलाइजर कंपैरेटिवली सिंपल और हेवी ड्यूटी डिजाइन के होते हैं, क्योंकि इनका फोकस मोटर और कंप्रेसर को सेफ वोल्टेज देना होता है। वहीं इन्वर्टर एसी के लिए जो स्टेबलाइजर आता है वो स्पेशली इन्वर्टर कंपैटिबल डिजाइन के साथ आता है। इन्वर्टर एसी के अंदर एडवांस पीसीबी और सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इसलिए इन स्टेबलाइजर में प्रिसाइज वोल्टेज रेगुलेशन, फास्ट रिस्पांस टाइम और सर्ज प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स दिए जाते हैं, ताकि कंप्रेसर की स्पीड कंट्रोल और पीसीबी फंक्शनिंग पर कोई निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इसलिए अगर आप इन्वर्टर एसी यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल स्टेबलाइजर की जगह इन्वर्टर एसी कंपैटिबल या इन्वर्टर सेफ लिखा हुआ ही स्टेबलाइजर चूज करना चाहिए। गलत टाइप के स्टेबलाइजर यूज करने से एसी की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। मार्केट में आपको 1500 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक के प्राइस रेंज में एसी स्टेबलाइजर देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आपको कितने प्राइस वाला स्टेबलाइजर परचेज करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एसी स्टेबलाइजर की भी अपनी वोल्टेज रेंज होती है। जिस स्टेबलाइजर में जितनी कम वोल्टेज रेंज होगी वो प्राइस में उतना ही सस्ता मिलेगा, और जिस स्टेबलाइजर की वोल्टेज रेंज जितनी ज्यादा होगा वो प्राइस में उतना ही महंगा होगा। तो ऐसे में आपको मीडियम प्राइस रेंज 2500 से 5000 रुपया तक के प्राइस रेंज वाले स्टेबलाइजर को कंसीडर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गई वोल्टेज रेंज के हिसाब से एक सही स्टेबलाइजर की चुनाव करने की बात। अब सवाल आता है कि हमें 1 टन, 1.5 टन और 2 टन एसी के लिए कितने कैपेसिटी का स्टेबलाइजर खरीदनी चाहिए। तो स्टेबलाइजर की कैपेसिटी केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर किया जाता है।
तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि 1.5 टन एसी के लिए कितने केवीए का स्टेबलाइजर लेनी चाहिए। फिर उसी बेसिस पर 1 टन और 2 टन एसी के लिए भी स्टेबलाइजर की कैपेसिटी यानी केवीए डिसाइड हो जाएगी। 1.5 टन एसी लगभग 1500 वाट से लेकर 2000 वाट तक का पावर लेता है। अगर हम पावर फैक्टर 0.8 मान ले तो जरूरी कैपेसिटी होगी 2000 डिवाइडेड बाई 0.8 इक्वल टू 2.5 केवीए। तो कंक्लूजन ये आया कि 1.5 टन एसी के लिए आपको मिनिमम 2.5 केवीए का स्टेबलाइजर लेनी चाहिए। लेकिन एसी स्टार्ट होते टाइम कंप्रेसर हाई करंट ड्रॉ करता है और अगर स्टेबलाइजर की कैपेसिटी कम हुई तो वो लोड हैंडल नहीं कर पाएगा। इससे स्टेबलाइजर ओवरहीट हो सकता है या प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि एसी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी का स्टेबलाइजर चूज करें ताकि पीक लोड और वोल्टेज फ्लक्चुएशन दोनों सेफली हैंडल हो जाएं। तो जनरली 1 टन एसी के लिए मिनिमम 3 केवीए स्टेबलाइजर रिकमेंड किया जाता है। 1.5 टन एसी के लिए 4 केवीए आइडियल होता है और 2 टन एसी के लिए 5 केवीए या 6 केवीए स्टेबलाइजर लेना सेफ ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं कि जब आप एक एसी स्टेबलाइजर खरीदने जाते हैं तो उसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड फीचर जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों उसमें डिजिटल डिस्प्ले जरूर होनी चाहिए जिसमें आप इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को ट्रैक कर सकें। इसके अलावा एसी स्टेबलाइजर में टाइम डिले फीचर भी होनी चाहिए। इस फीचर का फायदा ये होता है कि जो भी वोल्टेज स्टेबलाइजर को मिलता है पहले वो उस वोल्टेज को प्रॉपर तरीके से स्टेबल करता है, उसके बाद एसी को जितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज की जरूरत होती है वो बस उतना ही उसे पहुंचाता है। नॉर्मली क्या होता है कि अचानक से जो भी वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली आपके एसी में पहुंच जाता है, तो उससे क्या होता है कि कंप्रेसर पर काफी ज्यादा लोड पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आप वही स्टेबलाइजर अपने लिए कंसीडर करें जिसमें टाइम डिले फीचर दिया हुआ हो। इसके अलावा एक बढ़िया स्टेबलाइजर में हाई एंड लो कट ऑफ प्रोटेक्शन फीचर भी जरूर होनी चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने अपने लिए एक स्टेबलाइजर परचेज किया है जिसकी वोल्टेज 140 से 290 वोल्ट तक है और अचानक आपके स्टेबलाइजर को जो वोल्टेज मिली है वो 100 वोल्ट के आसपास है। तो ऐसे में आपका जो स्टेबलाइजर है वो आपके एसी को आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा जिससे आपका एसी प्रोटेक्टेड रहेगा। वहीं दूसरी कंडीशन में मान लीजिए कि आपका एसी चल रहा है और अचानक से वोल्टेज 290 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में अगेन स्टेबलाइजर आपके एसी को पावर सप्लाई नहीं करेगा और उस कंडीशन में भी आपका एसी सेफ रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक एसी स्टेबलाइजर में जरूर होनी चाहिए वो है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कॉपर वाइंडिंग और दूसरा है एल्युमिनियम वाइंडिंग। इनमें से आपको हमेशा कॉपर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वाला ही स्टेबलाइजर प्रीफर करनी चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल होते हैं। लेकिन काफी सारे ब्रांड्स के अलग अलग स्टेबलाइजर मार्केट में आते हैं और उनके पैकेजिंग पर कहीं नहीं लिखा होता है कि उनके स्टेबलाइजर में कौन सी टाइप की वाइंडिंग की गई है। तो ऐसे में सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा वारंटी वाला ही स्टेबलाइजर लेनी चाहिए, जैसे कि 3 इयर्स या 5 इयर्स वाला, क्योंकि ब्रांड को भी ये पता है कि जितनी वारंटी वो आपको ऑफर कर रहा है उतनी ही बढ़िया प्रोडक्ट वो आपको दे रहा है, जिससे कि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग और एक अच्छी टेंशन फ्री सर्विस आपको मिल सके। तो दोस्तों ये हो गई एक एसी स्टेबलाइजर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातें जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप खुद से ही अपने एसी के लिए एक सही स्टेबलाइजर जरूर सिलेक्ट कर पाएंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने 4 केवीए के कुछ सबसे ज्यादा डिमांडिंग और रिलायबल स्टेबलाइजर्स के लिंक दे दिए हैं जो अप टू 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी दोनों के लिए सूटेबल हैं। तो अगर आप चाहें तो उन्हें मेरे लिंक से खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।